आज हम ग्रामर में जो वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य बनाना ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, सही लिखने के लिए और सही बोलने के लिए। तो जितना भी मैं तुम लोगों को करवा रही हूँ, सभी एक अलग से ग्रामर का कॉपी बनाओगे और लाइन बाय लाइन सभी ग्रामर, क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से के साथ सबका संबंध है। तो सबसे पहले हमने क्रिया पढ़ा, उसके विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा। अब जो है लिंग, वचन, ये सब हम जानते हैं, संज्ञा जानते हैं, कारक जानते हैं। अब हमें जो है वाक्य किस तरीके से हम बनाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे किस तरीके से होता है, कौन सा वाक्य किस तरीके से बनाया जाता है। वो तीनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उनको किस तरीके से दो वाक्यों को किस तरीके से हम जोड़ते हैं और किस तरीके से हम बनाते हैं, उन सबों को बारे में हम आज इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो संबंध बोधक के बारे में, संबंध बोधक जो है उसके बारे में जब हम जानेंगे, संबंध बोधक जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि एक दूसरे के साथ संबंध है, ठीक है, रिलेटेड है। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है उसे कहते हैं संबंध बोधक। जैसे ऊपर उदाहरण में दिया गया है, शीशे के सामने बिल्ली खड़ी है। बिल्ली खड़ी है, लेकिन बिल्ली कहाँ खड़ी है? शीशे के सामने। किताब के अंदर मोर पंख रखा है। मोर पंख रखा है, लेकिन मोर पंख कहाँ रखा हुआ? किताब के अंदर। कारक में हमने पढ़ा था संबंध का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो जैसे कुछ उदाहरण, के बिना, के पास, के निकट, के साथ, के बाहर, के अंदर, से पूर्व, के सामने, की तरह, के ऊपर, के विपरीत, के समान, के भीतर आदि। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख लेंगे। घर के अंदर बंदर घुस आया। बाग के सामने ही फलों की दुकान है। मैंने पेंसिल मेज के ऊपर रख दी। मैं विनोद के साथ ही घूमने जाता हूँ। ठीक है, ये उदाहरण सब तुम लोग अपनी कॉपी में लिखोगे। उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण जो है वो स्थिति बताते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बताते, जबकि संबंध बोधक शब्दों का संबंध जोड़ते हैं। इसका देखेंगे, क्रिया विशेषण हमें बताएगा कि उसके स्थान के बारे में, वह अंदर है। तो हमने पढ़ा था कि क्रिया विशेषण में स्थान वाचक क्रिया विशेषण वह अंदर है, हमें पता चला कि वो कहाँ है, वो अंदर है। लेकिन जब हम संबंध बोधक इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो किसके अंदर है? वो कमरे के अंदर है। ठीक है, चूहा नीचे है, तो हमें ये पता है कि चूहा नीचे है, लेकिन चूहा किसके नीचे है? ये संबंध बोधक से पता चलता है। जैसे चूहा मेज के नीचे है। ठीक है, ये संबंध बोधक में के लगा के, उसके बाद में आता है समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों। वाक्यांशों मतलब होता है वाक्य का अंश, या दो शब्द या फिर दो वाक्य, अलग अलग सेंटेंस को जब एक साथ हम जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे वह समय पर घर से निकला, लेकिन ट्रैफिक के कारण देरी से स्टेशन पहुंचा। तुम पहला या दूसरा कोई एक प्रश्न हल करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, समुच्चय बोधक जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से हम सरल वाक्य और इसी से हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो कहाँ क्या लगाया जाता है इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। यहाँ पहले हम ये चीज़ जान लेंगे कि क्या क्या लगा के शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्य अंशों को जोड़ा जाता है। और, तथा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, पर, यद्यपि, कि, ताकि, अन्यथा, अथवा, बल्कि आदि।
कुछ उदाहरण इस प्रकार है, रमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। विनय और विकास, यहाँ पे इसलिए हम नहीं लगा सकते, विनय इसलिए विकास दोनों भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो शब्दों को अलग किया करने के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊपर में कारण बताया गया है, रमन बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं गया। ध्यान से पढ़ो ताकि पास हो जाओ, ऐसे नहीं कर सकते हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई करो और पास हो जाओ, ये गलत होगा। ध्यान से पढ़ाई करो ताकि तुम क्या हो, पास हो जाओ, इसलिए भी नहीं लगा सकते। आज का मैच तुम जीतोगे या मैं, जब दोनों में कोई एक का बारे में आता है या फिर अथवा लगता है, ठीक है। इसको डिटेल से जो है समुच्चय बोधक का जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दूंगी। जितना मैं बताया है उन सभी चीज़ों को तुम लोग अच्छे से नोट बना लोगे अपने में। थर्ड वन है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का ये देखो यहाँ पे चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह को हम बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक का चिन्ह। ये चिन्ह कब लगता है, जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, लज्जा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आहा, हाय, अरे, छी, दिक, ओह, दीर्घायु हो, वाह, खबरदार, सावधान, हे राम, हे भगवान आदि। वाह क्या कैच है, छी छी कितनी बदबू है, सबके आगे देखो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हमेशा याद रखना कि जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है वो विस्मयादि बोधक होता है। खबरदार, जो यहाँ से हिले भी, शाबाश, तुमने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, उफ, इतना दर्द मैं सह नहीं सकता, ठीक है। वो करने के बाद, सभी लिखने के बाद, सभी अभ्यास करोगे। संबंध बोधक शब्दों का वाक्य में क्या महत्व होता है, उदाहरण देके स्पष्ट करें। विस्मयादि बोधक शब्द किन किन भावों को प्रकट करता है, तो यहाँ पे भाव क्या क्या है, हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, जो मैंने बताया कौन कौन सा भाव है, हर्ष, खुशी, विस्मय, शोक, घृणा। तो यहाँ हम देखेंगे मैंने बताया विस्मयादि बोधक शब्द किन किन भावों को प्रकट करता है। प्रत्येक भाव का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे हर्ष, खुशी के लिए क्या होगा, घृणा के लिए क्या होगा, शोक के लिए क्या होगा, ऐसे ऐसे करके एक एक उदाहरण तुम लोगों को लिखना है। नंबर 3, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान को भरो। यहाँ पे जो दिया गया है उसको तुम लोग अच्छे से करोगे। नंबर 3। नंबर 4, इन वाक्यों में से समुच्चय बोधक शब्द छांट कर सामने लिखो। इस वाक्य में जो समुच्चय बोधक क्या है उसको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ देखो नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है, इन वाक्यों में से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उसको सही लगाना है, और दिए गए शब्दों में से संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक शब्दों को छांट कर अलग अलग लिखना है। नंबर 7 तक तुम लोगों को करना है। करने के बाद इसको कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करके मुझे भेजोगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था तुम लोगों को समुच्चय बोधक, इसको कहाँ कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ करना है, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें तुम लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा छोटा सा बता दिया है उदाहरण, उसको तुम लोग अपने कॉपी में लिखोगे। नेक्स्ट इसके बारे में जो डिटेल है उस डिटेल को भी लिखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा वाक्य में कौन सा चीज़ लगा के हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सभी करके मुझे सबमिट करोगे और सभी एक अलग अलग ग्रामर कॉपी बनाओगे और उस ग्रामर कॉपी को सभी संभाल के अच्छे से रखोगे, ताकि वो भविष्य में तुम लोगों का हमेशा काम आता रहे। बार बार ये चीज़ लिखाने का ज़रूरत ना पड़े, बस हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।